स्वागत करती हूँ सिरे न्यूज़ मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। ब्रह्मपुरा थाना के समीप अपराधियों ने NHAI के इंजीनियर के घर में हथियार के बल पर भीषण डकैती की। पताई हवाई अड्डे को शुरू कराने को लेकर जिला परिषद सदस्य कुंदन सिंह दिल्ली के लिए पैदल हुए रवाना। कांवरियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुजफ्फरपुर से पटना NH को किया बंद। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरा थाना के समीप अपराधियों ने NHAI के इंजीनियर के घर पर हथियार के बल पर लूटपाट मचाई। अहले सुबह ब्रह्मपुरा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने NHAI के इंजीनियर के घर पर डाका डाल दिया। इस दौरान अपराधियों ने घर का दरवाजा तोड़ते हुए भीतर घुस गए। कमरे में सो रहे चौकीदार समेत अन्य लोगों को पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद करीब 2 घंटे तक घर में लूटपाट मचाया। घटना जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी के समीप की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, चौकीदार से पूछताछ की। मामले में चौकीदार ब्रह्मपुरा के जागरण चौक निवासी अमर कुमार ने बताया कि मकान के नीचे निजी स्कूल है, ऊपर वे मकान का मालिक का घर है। मकान मालिक अपने बेटी के यहाँ गए हुए हैं। बताया गया कि घर में पहले से एक कमरे में सोया हुआ था। इस बीच 10 की संख्या में अपराधी दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश कर गए। इसके बाद उनको गन पॉइंट पर ले लिया। शोर करने पर गोली मारने की धमकी दी। बताया कि करीब 2 घंटे अपराधियों ने तांडव मचाया। कहा कि रात के 2 बजे कमरे में घुस गए थे। इसके बाद 4 बजे के आसपास सभी फरार हो गए। उन्होंने बताया कि चेहरे पर काला रंग का कपड़ा पहन रखा था, स्थानीय भाषा में बोल रहे थे। चौकीदार ने बताया कि दरवाजा तोड़ने के बाद अपराधी बालकोनी के रास्ते घर में घुस गए। इसके बाद 4 अपराधियों ने इसे बंधक बना लिया। घर की चाबी मांगने लगे। उन्होंने कहा उनके पास चाबी नहीं है। इस पर उन्हें कनपट्टी पर पिस्टल तान दिया। कहा कि शोर करोगे तो जान से मार दूंगा। इसके बाद 6 लोग घर में घुसकर लूटपाट करने लगे। करीब 2 घंटे तक सभी ने लूटपाट किया। इस दौरान एक अपराधी ने कहा कि इसका मोबाइल लेकर चलो, फिर मोबाइल ले लिया। इसके बाद दूसरे ने कहा कि मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल लेंगे तो फंस जाएंगे। इसके बाद अपराधी ने उसका मोबाइल छोड़ दिया, फिर बालकोनी के रास्ते ही फरार हो गया। रात के करीब आए वो लोग पीछे दरवाज़ा तोड़कर, हम अंदर में सोए हुए थे। बाहर से यही से दरवाज़ा बाहर से घुस गया वो लोग तोड़ के, ऊपर में चढ़ के बालकोनी के रास्ता से दरवाज़ा तोड़ के, फिर अंदर का दरवाज़ा तोड़ के हमारे पास चला आया और हमारे ऊपर पिस्टल भिड़ा दिया। चाबी मांगा हमसे, बोले हम यहाँ का चाबी हमके पास नहीं है, हम केवल बाहर का नीचे का चाबी मेरे पास रहता, तो ज़्यादा बोलेगा तो हम मार देंगे। पिस्टल भिड़ाया था दोनों तरफ से मेरा। और उसके बाद सब कोई कितना बहुत सारा आदमी सब था, सब अपना रूम में। लगभग कितना होगा? करीब 10 आदमी करीब था वो लोग का। 4 आदमी तो मेरा ही पास था। उसके बाद हमको उठने नहीं दिया। वो पूरा पिस्टल मोबाइल मेरा ले लिया था। और उसके बाद बोला एक आदमी के ले चलो मोबाइल। एक आदमी बोला कि नहीं मोबाइल ले जाएंगे तो फंस जाएगा। तो लास्ट में वो मोबाइल नीचे छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद पूरा घर का सामान सब लूटा उटा वो लोग। आपको कहाँ कौन रूम में बंधक? हम सबसे आगे वाला रूम में थे। उसी में बंधक बनाया हुआ? और उसी में बंधक बना के हमको रखे हुआ था दोनों तरफ से। हमको बोलने का मौका नहीं, हल्ला करेगा तो मार देंगे। अच्छा, पिस्टल सबके पास था कि एक के पास? नहीं, 2 आदमी के पास था और सब अपना अपना औजार लाए थे। चेहरा बांधा हुआ था खुला हुआ? नहीं, चेहरा सबका मुंह बांधा हुआ था, काला मुंह सबको बांधा था, काला काला सबका चेहरा लग रहा था। कौसी से बांधा हुआ था चेहरा? सब काला कपड़ा पर बांधे हुआ था सब। काला कपड़ा? हाँ। कितना देर रहा अंदर? वो करीब वो लोग 1.5-2 घंटा करीब वो लोग रहे। उसके बाद वो लोग क्या क्या सामान लिया। जेवर ओवर भी रहता है घर में? अब घर में जो भी था वो मकान मालिक ही बताएंगे क्या है ना है। सब हम के ले गया? हाँ, वो सब ले गया। तो कितना देर रहा होगा अंदर? वो लोग करीब 2 घंटा के करीब रहे। 2 घंटा। और निकला फिर किधर में? इधर में? हाँ, फिर जैसे घुसा वैसे ही फिर निकल गया। तो मारने का भी पूरा ही था, अगर आप इधर उधर करते तो मार देता? हाँ, मार, थोड़ा सा भी हम हल्ला करते तो मार देता। लगभग कै बजे रात की घटना? लगभग वो करीब हमारा अंदाज से लगता है मोबाइल तो मेरा छीन लिया था, मगर करीब तभी वो 2 बजे करीब में वो आए होंगे मेरे। गया कै बजे? वो गया हुआ करीब 4 बजे करीब में वो गया है। कितना देर रहा? इतना देर रहा, करीब में वो इतना देर में गया है। किसका मकान है ये स्वर्गीय बलदेव प्रसाद सिन्हा जी का है और मालती सिन्हा उनका वाइफ का नाम है।
यहाँ नहीं रहते हैं। वो लोग नहीं, वो अस्वस्थ है ना, इस कारण से वो अपना बेटी के साथ आप ही कौन है? हम यहाँ चौकीदारी करते हैं, गार्ड है यहाँ का। क्या नाम है? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। वो लोग कहाँ है अभी? उनकी पत्नी कहाँ है अभी? अभी बेटी अस्वस्थ के कारण बेटी के पास है अभी। पताई हवाई अड्डे को शुरू करने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य पैदल ही दिल्ली प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए। जिले के विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर शनिवार को जिला परिषद सदस्य कुंदन सिंह के नेतृत्व में जा रहे पद यात्रियों को पताही के विधान पार्षद दिनेश सिंह ने विदा किया। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पैदल ही दिल्ली की ओर निकले कुंदन सिंह ने बताया कि करीब 1.5 माह से पैदल सफर के बाद दिल्ली पहुंचकर मुजफ्फरपुर की समस्याओं और कई मांगों को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर की धरती से पीएम मोदी ने 2 बार यहां के पताही एयरपोर्ट को मुजफ्फरपुर के लोगों को सौगात देने की घोषणा की थी और जल्द ही मिलने की बात कही थी, लेकिन आज तक यह पूरा नहीं किया जा सका है। इसके बाद यहाँ के लोगों में बेहद निराशा है और खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही कई जरूरी मुद्दे हैं जिसमें जाति आधारित सामाजिक भेदभाव को दूर किया जा सके और देश भर में जिस प्रकार की समस्या है इसको दूर किया जाए। वहीं इसके साथ साथ ही क्षेत्र के काम करने के लिए अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार और लूट में लिप्त रहते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और कानून बनाकर सजा दिया जाए। इसको लेकर भी पीएम मोदी को अवगत कराने का काम करेंगे। 5 सूत्री मांग को लेकर के हम दिल्ली पदयात्रा पे जा रहे हैं। इसमें हमारा मुजफ्फरपुर के लिए सबसे प्रमुख मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर की जनता से वादा किया था कि पताही में एयरपोर्ट का पुनः निर्माण कराएंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। तो सबसे मुख्य मांग है मुजफ्फरपुर के लिए कि पताही हवाई अड्डे को चालू कराया जाए। दूसरा मांग है कि यहाँ पे जितने भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, घूसखोरी करते हैं, हर तरह का बुराइयां का काम कर रहे हैं। मैं मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा आवेदन पत्र के माध्यम से भी, अगर बार बार कोई भी कर्मचारी कर्तव्यहीनता को करता है, अपना काम भूलता है, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके कारण देश के आय में नुकसान होता है। तीसरा मुद्दा है मेरा, तीसरा मांग है मेरा कि युवाओं के लिए हर विद्यालय और महाविद्यालय चाहे जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें मोटिवेटर का व्यवस्था किया जाए, ताकि आने वाला जो हमारा युवा पीढ़ी हो घूसखोर कदाचारी और अपने व्यवहार कुशल हो और अपना कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से करना चाहे। चौथा हमारा मांग है कि अभी हमारा सनातन संस्कृति पे पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रहा है और उसी का देखा देखी कर रहा है, जबकि हमारे सभ्यता संस्कृति का अनुसरण पूरा विश्व करता है। आज समलैंगिक जो रिलेशन है और लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कुठाराघात है। उसको वैसे जो भी रिलेशन बनाते हैं उन पे कड़ा से कड़ा कानून बने और उनको सजा मिले। उस तरह के जो भी रिलेशन हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण विषय है कि समाज में कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक कारण से समाज को जातिवाद में विभक्त करके देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए कड़ा कानून बने। योजना है और क्या वहाँ प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे? देखिए, हमारा अनुमान है कि 35 से 40 दिन में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। बाकी तो समय बतलाएगा, क्योंकि अनिश्चितकालीन पद यात्रा है। कब पहुंचेंगे हम लोग आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री से मिल करके अपना 5 सूत्री ज्ञापन उनको सौंपेंगे। इस मौके पर एमएलसी दिनेश सिंह ने पद यात्रियों का स्वागत किया और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि जिले के लिए एयरपोर्ट की मांग अति आवश्यक है, लेकिन अब तक कोई भी पहल नहीं किया गया है। ऐसे में इनकी पहल की जितनी सराहना की जाए वह कम है। उज्जैन जी हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं। कहीं ना कहीं हम पद यात्रा पर जा रहे हैं, उनका कुछ मांगे हैं और उन्हीं का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने बुलाया। आप ज़रा शुभारंभ करवा दीजिए। उन्हीं का शुभारंभ करवाने आए हैं। दिल्ली पहुंचेंगे, हम लोग भी उस समय दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे। इनका क्या क्या मांग है? एयरपोर्ट है। बताया जाए किन किन मांगों को लेकर ये पद यात्रा पर निकल रहे हैं? पहला इनका है कि पताही हवाई अड्डा, बहुत पहले जिस समय कहीं हवाई अड्डा था भी नहीं, दरभंगा नहीं था, पटना था तो पताही में चालू था और सब जगह खुल रहा है। अब पताही पड़ा हुआ है। हमारे जितने भी
जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोग भी पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। आए दिन आप बयान उन लोगों का अखबार में देखते होइएगा। कई लोगों ने मंत्री महोदय से वहाँ मुलाकात भी किया है, लेकिन इनका पहला मांग है उसमें हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे। सबों के लिए ज़रूरी है, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए ज़रूरी है। कहने के लिए लोग बराबर कहते हैं कि अघोषित राजधानी है, पटना के बाद मुजफ्फरपुर है, गया से एयरपोर्ट है, दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, लेकिन मुजफ्फरपुर में आज तक एयरपोर्ट नहीं हुआ। इसलिए इनके मांग का हम भरपूर ढंग से मुस्तैदी से समर्थन करते हैं। दूसरा मांग है इनका जातिवाद जो व्यवस्था है, जातिवाद के नाम पर लोग जो राजनीति करते हैं उसके खिलाफ जातिवाद की राजनीति और व्यवस्था समाज में नहीं होने चाहिए, उसका भी हम समर्थन करते हैं। और हरीश सिंह युवाओं के लिए मोटिवेट हाँ, यही मांग है, इनके मांग का भी हम समर्थन करते हैं। और जब ये दिल्ली पहुंचेंगे तो हम लोग भी दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग अस्वस्थ हैं, और नहीं तो पहले अगर ये कार्यक्रम होता हम लोग का भी। भवानी सेवा समिति द्वारा चंद्रहट्टी महाविद्यालय में कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। कांवरिया की सेवा हेतु शनिवार को एक बार फिर से भवानी सेवा समिति के सदस्यों ने भूप नारायण सिया निरंजन महाविद्यालय चंद्रहट्टी में कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस सेवा शिविर में कांवरियों की सेवा हेतु 200 सदस्य मौजूद है, जो कांवरिया की हर तरह से सेवा करने के लिए तत्पर है। इस सेवा शिविर में कांवरियों के लिए भोजन से लेकर दवा तक की व्यवस्था की गई है। भवानी सेवा शिविर के अध्यक्ष शिवाजी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से शिविर के माध्यम से वो कांवरियों को सेवा दे रहे हैं। इस सेवा शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क चाय, पानी, भोजन और दवा की उत्तम व्यवस्था की गई है। साथ ही कांवरियों के स्वास्थ्य सुविधा हेतु एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। इस सेवा शिविर में जो भी सदस्य है वह निस्वार्थ भाव से कांवरियों की जात पात से ऊपर उठकर कांवरियों को सेवा करते हैं। भवानी सेवा समिति चंद्रहट्टी कॉलेज में 15 साल से लग रही है, यह 15वां साल है। यहाँ निःशुल्क भोजन, चाय, बिस्कुट, सत्तू एवं दवा का उत्तम प्रबंध किया गया है। साथ ही लाचार कांवरियों के लिए एम्बुलेंस सुविधा, डॉक्टर सुविधा, नर्स सुविधा इत्यादि के पूर्ण व्यवस्था है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता से लेके और जो भी मेंबर हैं 200 कार्यरत हैं, समझे। हम लोग अपने में एक आपसी भाईचारा के में कांवरिया के सेवा करते हैं। यहाँ कोई जाति भेद भाव का कोई लेना देना है। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एकदम निस्वार्थ के अलावा अपना अहम भूमिका अदा करते हैं, समझे। और गांव का जो परिवेश है, यहाँ हम लोग का पूरा प्यार मिला है और मिलते रहेगा। हम लोग का व्यवहार एक मतलब अच्छा यहाँ के लोगों के साथ रहा है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय, मैं दिलीप कुमार सिंह भवानी सेवा समिति का सदस्य एवं पूर्व सचिव हूँ। अध्यक्ष हमारे स्थापक अरविंद कुमार, अध्यक्ष शिवजी प्रसाद और गुप्ता, और माने यहाँ सचिव है। सब अपना अपना पोस्ट, हर लड़का अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। यहाँ किसी को कहने का जरूरी नहीं पड़ता है। यहाँ सब लोग अपने अपने भाव से कांवरिया को सेवा प्रदान करते हैं। 24 घंटा लंगर चलता है। भोजन का व्यवस्था यहाँ 24 घंटा, 10 बजे सुबह शनिवार 10 बजे से लेके और 10 बजे 11 बजे रात तकला यहाँ चलता है। साथ में शाम में जो कांवरिया नमक नहीं खाते हैं उनके लिए खीर, पूरी, बुनिया का उत्तम व्यवस्था है। एवं डाक कांवरिया के लिए दूध, दही, मुरब्बा, नींबू, दवा, गर्म पानी, ठंडा पानी का उच्चतम व्यवस्था है। ये जगह आपको हो गया भूप नारायण सिया निरंजन महाविद्यालय चंद्रहट्टी। 15 वर्षों से हमारी भवानी सेवा समिति
सेवा कमरिया बंधुओं को दे रही हैं। क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिल रहा है? यहाँ सुविधा में आपको पानी, चाय, उसके बाद आपको मिल रहा है भोजन में चावल, दाल, सब्जी इत्यादि सुविधाएं कमरिया बंधुओं को दिया जा रहा है। और दिया जा रहा है। टीम आपके साथ काम कर रहा है? टीम हमारे साथ लगभग 200 आदमी का टीम है। 200 आदमी का टीम यहाँ पर काम कर रहे हैं। निर्माण किया हुआ सड़क भटक कर दूसरे गांव में चली गई। ये घटना मुरौल की है। देखिए रिपोर्ट। अक्सर आप लोगों ने मुसाफिर को रास्ता भटकते सुना होगा, पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सड़क के भटकने की कहानी। मामला मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल प्रखंड का है, जहां सड़क भटककर सकरा प्रखंड में चली आई है। सकरा के जिस गांव के नाम पर सड़क बनी है वह गांव इस प्रखंड में है ही नहीं, बल्कि 8 किलोमीटर दूर मुरौल प्रखंड में है। मुरौल प्रखंड के इटहा गांव से सकरा प्रखंड के निमतल्ला चौक तक सड़क बनाई गई है, जिसकी लंबाई 4.1 किमी है। यह सड़क मझौलिया पंचायत से होते हुए सकरा नगर पंचायत तक गई है। योजना के बोर्ड की सूचना में सड़क का निर्माण मुरौल के इटहा गांव से मुरौल के ही जहांगीरपुर गांव तक अंकित है, जबकि सड़क इटहा के निमतल्ला चौक बनी है। इटहा से जहांगीरपुर पथ वर्ष 2018 में ही बनी थी। बता दें कि इटहा के 2 सड़क जाती है। एक सड़क मझौलिया पंचायत से होते हुए निमतल्ला चौक तक जाती है, जबकि दूसरी इटहा से लौतन होते हुए उत्तर दिशा में जहांगीरपुर की ओर जाती है। सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से हाल में ही कराया है। यह पथ ढोली स्टेशन के पूर्वी गुमटी से होते हुए मझौलिया पंचायत होकर मुरौल की ईटा गांव गई है। सड़क निर्माण के बोर्ड पर योजना का नाम जहांगीरपुर इटहा पथ है। दूरी 4.1 किलोमीटर, प्रकालित राशि 103.411 लाख रुपए। कार्य आरंभ की तिथि 25 फरवरी 2022, जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 24 नवंबर 2022, जबकि उसके नीचे जहांगीरपुर का स्टोन लगाया गया है। उस पर 0 किलोमीटर दर्ज है। पथ पर लगे बोर्ड पर स्थानीय व्यवसायी प्रदीप ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है। जहांगीरपुर किधर है? इधर है। इधर है। हाँ। और निमतल्ला चौक इधर हुआ। यहाँ पर बोर्ड पर जो लिखा हुआ है जहांगीरपुर से इटहा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, तो ये क्या सड़क जहांगीरपुर से इटहा जाती है या इटहा से निमतल्ला चौक जाती है? निमतल्ला चौक जाएगी और जहांगीरपुर भी जाएगी, उधर जाएगी। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि गलत हो, लिखने में उसको गलत हो गया। गलत है। हाँ। ये कौन सा गांव है? इटहा। इटहा गांव। हाँ, इटहा। और लोग आते होंगे तो ये तो सोचते होंगे कि ये जहांगीरपुर है या फिर हम इधर। हाँ, कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के जूनियर इंजीनियर ब्रह्मदेव प्रसाद का कहना है कि इसमें विभाग की कहीं से भी चूक नहीं की गई है। वह सड़क पहले से ही इस नाम से जानी जाती है। तो वजह यह है कि हमारा जो रोड पूर्व से सैंक्शन है जहांगीरपुर टू इटहा करके है, और हमारे कोर नेटवर्क में वही लिखा हुआ है। 8 किलोमीटर का रोड है, पहले 4 किलोमीटर का मरम्मती हुआ, अभी फिर 4 किलोमीटर का हुआ है तो अभी बना है। तो ये मुख्य रूप से उस सड़क का नाम क्या है, योजना का नाम? जहांगीरपुर टू इटहा। अच्छा। MR 3054। लेकिन वहाँ पर तो सर जहांगीरपुर की दूरी वहाँ से तो काफ़ी अलग है, ब्लॉक भी चेंज हो जाता है। एक्चुअली जो नाम हमारे कोर नेटवर्क में लिखा है हम लोग उसी पर बनाएंगे। हम लोग नया कार्य नहीं किया है, हम लोग बने रोड को ही रिन्यूअल किया है। तो ये सर गड़बड़ी कब हुई, मतलब जो पहले बना तो उसी टाइम में ये गड़बड़ी हुई थी? वो गड़बड़ी नहीं हुई है, जो उस समय जो बना ना, तो बनाने वाले ने 4 किलोमीटर का DPR दिया, फिर उसी को रिन्यूअल किया, वही नाम को आगे बढ़ा दिया। लेकिन योजना में जो कहा जा रहा है कि जहांगीरपुर से इटहा, एक्चुअली रोड जो आपका सैंक्शन है मुरौल ब्लॉक के लिए सैंक्शन है। अच्छा। अब मुरौल ब्लॉक का जो रोड बना है जहांगीरपुर टू इटहा होते हुए नीमतल्ला सकरा रेलवे स्टेशन तक। अच्छा। बन चुका था पहले ही मुरौल से ही। अब मुरौल का कोर नेटवर्क में चल रहा है तो सकरा का कोई नाम तो नहीं आएगा, लेकिन और हम लोग इधर जो बनाए हैं तो हम लोग जो जगह है सबका नाम उसमें दिए हुए हैं। जो स्कूल है आगे टेक्निकल भूल का जहांगीर उठा रहे हैं, कंफ्यूजन लोगों के मन में पैदा हो रहा है। पहुँच चुके हैं जहांगीरपुर और पता चल रहा है जहांगीरपुर तो 3 किलोमीटर आगे।
नहीं, जहांगीरपुर जहाँ है वहीं जहांगीरपुर है। और नीम तल्ला जो लंबाई से ना डीपी एस्टीमेट बनता है, लेकिन जगह का नाम तो चेंज हो रहा है ना सर। नहीं, रोड एक्चुअली आप लोग जो भूल कर रहे हैं भूल नहीं है। आपको मैं एक सवाल करता हूँ, अभी अभी नहीं सर, एक रेलवे स्टेशन वहाँ पर सकरा करके है, लेकिन वो क्या वो सकरा में है? वो तो ढोली बहुत 10 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो हम लोग के यहाँ से जो आप कह रहे हैं भूल हुई है, भूल नहीं है। हम लोग का एस्टीमेट लंबाई से बनता है। अगर मान लीजिए कहीं सवाल होता है, हम जहांगीरपुर से चले 4 किलोमीटर बना इटहा तक, लेकिन माननीय लोगों का सवाल होता नहीं, इस रोड को पूरा बना दीजिए। माननीय विधायक जी कई बार क्वेश्चन किए उसको बनाने के लिए, तब वो बना है। तो हम लोग के यहाँ से कोई भूल नहीं हुई है, बने हुए रोड पर हम लोग बनाए हैं। वहाँ के स्थानीय लोग इसे भूल तो मान ही रहे हैं। अरे रोड वो लोग स्थानीय लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, वो लोग भूल मानेंगे। वो रोड को उठाए क्या हम लोग ले जाएंगे? बोल रहे हैं कि यह जो निमतल्ला चौक जी जी कंफ्यूज किया जा रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 40 वर्षों से कृष्णा माता बम बाबा का जलाभिषेक कर रही हैं। वार्ड पार्षद और स्थानीय लोगों ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। भक्ति में है अपार शक्ति। मुजफ्फरपुर चकबासू निवासी पेशे से शिक्षक रही कृष्णा रानी उर्फ कृष्णा माता बम पिछले 40 वर्षों से डाक बम के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक करती हैं। उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई, लेकिन बाबा की भक्ति में इनकी उम्र से कई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। प्रशासन का पूरा सहयोग इनको मिलता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण वह बाबा का दर्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने सावन की पहली सोमवारी पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर जलाभिषेक किया और रविवार 24 जुलाई को कांवड़ लेकर सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गई। 26 जुलाई की सुबह देवघर स्थित बाबा बैजनाथ का दर्शन पूजन करेंगी। उनके इस भक्ति से भाव विभोर होकर वर्तमान वार्ड पार्षद और उनके साथियों ने शनिवार को उनके आवास पर उनको माला पहनाकर वहां जाकर एक मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कल रविवार को ट्रेन से पटना से सुल्तानगंज के लिए जाना है। सोमवार को इस बार मैं डाक कांवड़ उठाऊंगी और मंगल को सुबह चढ़ाऊंगी। 2 साल में कोरोना के कारण जब मंदिर बंद हो गया तो सबों के लिए मंदिर बंद था, तो मेरे लिए भी बंद था। प्रशासन का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं 2 साल नहीं गई थी। और इस बार जब मंदिर खुल गया है तो अभी उज्जैन से ओंकारेश्वर से उज्जैन कांवड़ चढ़ा के कल रात लौटी हूँ और फिर कल सुबह रवाना हो जाऊँगी पटना के लिए और पटना से सुल्तानगंज जाऊँगी। क्या क्या परेशानी होता है जो आप जाती है, तो अपने अनुभव को शेयर कीजिए। डाक कांवड़ एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। बाबा का जलाभिषेक करने का नियम बहुत ही कड़ी है। जब डाक जल ले लिया जाता है तो कहीं पैर रुकना नहीं है। 105 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय करनी होती है। उसमें सबसे पहले तो धूप बहुत होती है। धूप में इतनी गर्मी लगती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। हमेशा पानी ग्लूकोन-डी लेने का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद फिर चलते रहते हैं, पैर में फफोले आते हैं, फिर भी चलते रहना है। लेकिन एक शिव की असीम कृपा है, सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ की ऐसी कृपा बरसती है कि जो डाक कांवड़ लेके चलते हैं, कांवड़ लेके भी चलते हैं, उनको लगता है कि एक कोई मेरा सहयोगी साथ चल रहा है और अनुभव ख़त्म हो जाता है, फीलिंग ख़त्म होती है। और पूरे रास्ते 16 से 17 घंटे में दूरी तय करके सुबह मंगलवार को मैं पहुंचूंगी। पहले सोमवार को जाती थी, लेकिन रास्ते में बहुत प्रशासन को दिक्कत होती है लोगों को भीड़ से बचाने के लिए, इसलिए मैंने सोमवार छोड़ के अब सोमवार दिन चलूँगी और मंगल को जल चढ़ाऊँगी। अब आप इतनी पॉपुलर हो गई है तो प्रशासन का सहयोग मिलता है कि नहीं आपको? नहीं, प्रशासन का सहयोग सब दिन मिला है मुझे। सब दिन प्रशासन 100 किलोमीटर की दूरी में कभी भी कहीं नहीं छोड़े हैं। कभी 100 के तादाद में 5, 10, 15, 20 जैसी जहाँ ज़रूरत पड़ी, कभी प्रशासन मुझे आज तक अकेला छोड़े ही नहीं है। हर जगह सहयोग मिला है। और लास्ट में बाबा का जगह लगा दीजिए। हाँ, ओम नमः शिवाय, बोल बम बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, कल्याण हो, बोल बम का नारा है। ओम नमः शिवाय। आज का प्रोग्राम में है कि इससे पहले जो मैडम जो है पहला सोमवारी में महाकालेश्वर उज्जैन गई थी जल चढ़ाने के लिए,
उस समय भी हम लोगों ने अपने वार्ड के हिसाब से अपने वार्ड के गार्जियन भी हैं और शहर अपने बिहार का एक पहचान है कि डाक बम के नाम से अगर बिहार में कोई पहचाना जाता है तो कृष्णा डाक बम के नाम से जाना जाती है। इसमें हम लोग गौरव महसूस करते हैं कि ये हमारे वार्ड की जो है मूल निवासी है। तो हम लोगों ने जिस समय उज्जैन ही गए थे, हम लोगों ने अभिनंदन करके शुभकामना देके दिए थे कि सकुशल वहाँ से जो है इतना कठिन रास्ता है वो चली आए। ऊपर वाले ने इनको वहाँ का यात्रा पूरा करा कर चल दिया है और इनका अब हिम्मत का दाग देना होगा कि अभी तुरंत वहाँ से आई हैं और फिर अभी बाबा धाम जा रही हैं डाक लेकर। ऊपर वाला से मेरे विनती है, दुआ है कि जिस हालत में जा रही हैं उससे अच्छा वहाँ से अपना जल चढ़ा कर चली आए। क्या कि भाई इनका भी परिवार है, हम लोग भी इनके परिवार के सदस्य हैं और हर शहर का आदमी इनका जो है कामना चाहता है कि रहे अपना। और ये सब भी हम लोग दुआ के लिए कहे हैं कि वहाँ जाकर जल चढ़ाकर शहर देश अपने मुल्क मोहल्ला के लिए सुख शांति सौहार्द का कामना करके आएँ। और इनका जो मनोकामना है जो जल चढ़ाने का आसान से ऊपर वाला करा दे। क्या कि इनका उम्र 70 प्लस जा रहा है। एक आदमी 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद घर पकड़ लेता है, 10 साल ओवर जाने के बाद भी अभी भी जो जवान लोग पहलैया थे बाबा धाम आने में थक जाते हैं, इस उम्र में बाबा धाम जा रही हैं, बहुत गौरव की बात है। और शायद 40वां इनका शायद जो है ये होगा। तो हम लोग का इनका पूरा सहयोग है, शुभकामना है और बिन दुआ है कि सकुशल जाके जल चढ़ा के बाबा का चले आए। जय साथियों, मैं डॉक्टर सादात खयाम, पूर्व वायु सैनिक, अपने दिग्गज भारत जो राष्ट्रीय संगठन है पूर्व वायु सैनिकों का उसकी तरफ से कृष्णा बम जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि पिछले 40 साल से हमारे देश का ही नहीं हमारे पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम कमाया अपना। और हम लोग तो सिर्फ देश की सेवा कर रहे थे, समाज की सही सेवा तो ये लोग कर रही हैं। आज बहुत खुश हैं हम पूरे फौजी लोग यहाँ पर आए हैं, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, जल सेना, सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे यहाँ। और मैडम के सकुशल लौटने की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बिल्कुल सलूट है आपके लिए। पताही पंचायत के फुटबॉल मैदान में एक कंपनी द्वारा लोन दिलाने को लेकर बुलाई गई मीटिंग, बाद में पता चला कि वो फर्जी कंपनी थी। जिले के कुडनी प्रखंड अंतर्गत पकाही पंचायत के बागी फुटबॉल मैदान में एक कंपनी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो व मोबाइल नंबर जमा कराया गया। जब वहां पहुंची महिलाओं ने कंपनी के चेयरमैन मोफिजुर रहमान, जो अपने आप को चेयरमैन बताता था, उससे पूछा कि किस कंपनी का लोन दिया जा रहा है। तो वह चेयरमैन मोफिजुर रहमान ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। साथ ही वहां पहुंचे सभी महिलाओं से कह रहा था कि यह मोदी सरकार की मान्यता प्राप्त कंपनी है, आपको सभी जरूरी कागजात जमा करना है और इससे ठीक 11वें दिन बाद आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यह बात सुनते ही वहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग और मुखिया प्रतिनिधि चुन्नी लाल शाह सहित लोगों मौके पर पहुंचे और वहां की महिलाओं से इस लोन कंपनी के विषय में जानकारी ली। जब वहां स्थित महिलाओं द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने पर मनियारी थाना की पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मनियारी थाना की पुलिस एसआई अरविंद कुमार गिरी सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे और चेयरमैन मोफिजुर रहमान की से पूछताछ की। हालांकि इस क्रम में वहां पहुंचे कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया। थाना पुलिस ने समझाने के बाद महिलाएं शांत हुई। इसके बदले में कोई प्रूफ मांगा गया है आपसे? क्या प्रूफ मांगा गया है? बैंक का खाता, पैन कार्ड, आप फोटो दीजिए। किस कंपनी का लोन मिलेगा आपको? किस कंपनी का हमको नहीं बताया। वो भी नहीं बताया गया है जो किस कंपनी का लोन मिलेगा? हाँ, बोला कि मोदी योजना का देंगे। उसका कोई फॉर्म वगैरह दिए हैं? नहीं। कोई रिसीविंग मिला है? नहीं, कुछ नहीं। कोई रिसीविंग नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? थाना? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, अभी से 2 घंटा पहले हम तो अपने पंचायत में थे नहीं, हम किसी काम की वजह से यहाँ से ब्लॉक निकले हुए थे। इसी क्रम में हमें कॉल आया कि बागी फील्ड में बहुत सारे महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ है, पता नहीं। तो हमने अपना आदमी भेजा वहाँ पे, पता करवाया कि क्या किस चीज़ का भीड़ लगा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कोई लोन कंपनी वाली कंपनी है और वो लोन के लिए लोगों को बुलाया है कि यहाँ पे लोन दिया जाएगा। तो जब उन्होंने बताया तो फिर हमने कहा कि ऐसा तो कुछ कोई प्रपोजल ही नहीं होता है सरकार के द्वारा, या फिर हम लोग को किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके पंचायत में शिविर लगाया जाएगा। लमसम वहाँ पे लगभग
500 से ऊपर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और इसका न किसी भी तरह का न हमसे इस पर जो है हमारे न कोई संज्ञान में था। फिर जब हम आए वहाँ से तुरंत आए कि देखना चाहें कि आखिर बात क्या है, तो देखने से पता चला कि वहाँ पे ये जो कंपनी है क्या कुछ AMRM करके नाम से जो कोई कंपनी अपना बैनर बनाए हुए था और वो लोगों का केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता लिया करता था और उसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्म का जिक्र नहीं था। तो हम लोग आए दिन देख रहे हैं, पेपर में, अखबार में, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हो रही है और उस आधार कार्ड से, पैन कार्ड से डेली हर तरह के न्यूज़ में आपको देखने को मिल ही रहा है। तो हम उन सारे लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप लोग के बीच किसी भी तरह का अगर इस तरह की कोई भी कंपनी अगर दावा करती है कि हम आपको लोन देंगे, तो मैं सबसे पहले उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि पहले आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से इस बारे में जरूर चर्चा करें, उनसे उनका आदेश ले, तभी इस तरह की कंपनियों के बारे में विश्वास करें। नहीं तो आप जैसे अभी लगातार जो आपने देखा है, जो लोगों का ठगी हुआ है, उसका ठगी का आप लोग शिकार हो जाइएगा। दूसरी सोमवारी को कांवरियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुजफ्फरपुर पटना NH को बंद कर दिया गया। श्रावणी मेला की दूसरी सोमवारी को कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए मुजफ्फरपुर से पटना NH को बंद कर दिया गया है। इस पर शनिवार दोपहर 2 बजे से सोमवार तक किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी कड़ी व्यवस्था की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाने के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि पटना से जाने वाले वाहन भगवानपुर से गोबर सही, खबड़ा, कच्ची पक्की, महुआ होकर भगवानपुर से सरैया, बेलसर, लालगंज होकर जाएंगे। समस्तीपुर से आने जाने वाहन भी कच्ची पक्की, खबड़ा, भगवानपुर, चांदनी चौक होकर आएंगे और जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछली सोमवारी को बाइक वाले कांवरियों को सीधे मंदिर के समीप पहुंचे थे, क्योंकि पहली सोमवारी को भीड़ कम होती है। लेकिन इस बार अधिक भीड़ को देखते हुए बाइक सवार कांवरियों को रामदयालु से LS कॉलेज जाना होगा। वहीं पर बाइक पार्क कर जलाभिषेक करने के लिए पैदल मंदिर तक जाएंगे। इससे भीड़ में बाइक ले जाने से बच सकेंगे। पोस्ट ऑफिस के सामने वहाँ रहेगा, कोई बाइक इधर से नहीं जाएगा और जो भी कांवरिया होंगे, जो हमारे लोग समान कांवरिया जो इस ज़िले के हैं, उन लोगों से भी मेरी अनुरोध है कि प्रयास करें कि क्योंकि लोकल हैं तो सोमवार में 2 बजे के बाद करेंगे तो हम लोग भी ज़्यादा से आएंगे, क्योंकि बाहर के जो भी आगंतुक हैं, कंवरिया हैं, वो सबसे पहले हम लोग के मेहमान हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को देना है। और इसीलिए अनुरोध ये भी है कि जो हम लोग पथ डिफाइन किए हैं, तो यहाँ के जो भी कंवरिया और श्रद्धालु हैं, तो जो पथ डिफाइन किया गया है उसी का प्रयोग करें। और इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी जो भी हम लोग को गैप दिखाई दिया है कि यहाँ से लोकल कंवरिया उसमें एंट्री करेंगे, जिसके चलते विधि व्यवस्था की भी समस्या हो सकती है, तो 12 जगह हम लोग ऑलरेडी चिन्हित कर दिए हैं, उसको भी हम लोग पैक करा रहे हैं, यानी उसको भी हम लोग मार्केटिंग करा रहे हैं कि अनावश्यक कोई भी दूसरे रास्ते का प्रयोग नहीं कर सके या कांवरियों के बीच मार्ग में नहीं घुसे, कि जो बाहर से आने वाले हैं उनके बीच में कोई आक्रोश की पैदा होने की समस्या। खासकर मंदिर के आसपास किस तरह की व्यवस्था की गई है? तो आसपास से जितना गैपिंग जो जगह था ना, सब गैपिंग हम लोग 12 जगह चिन्हित करके और भवन निर्माण विभाग के द्वारा वहाँ ऑलरेडी बांस की ही मार्केटिंग की जा रही है कि बीच में नहीं हो। और सभी सामान्य लोग से ही अपील है कि सोमवार को 2 बजे के बाद करें, क्योंकि लोकल हैं, उनको तो बाहर कहीं जाना नहीं है, बाहर से कहीं आना नहीं है। और जनरल वो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके बाद भी अगर कोई भी सामान्य आदमी है, अगर करना ही चाह रहा है, तो वह हाथी चौक के पास से ही प्रवेश करेगा, बीच में कहीं से प्रवेश। मंदिर के जो स्वयंसेवक है उनको लेकर भी कुछ? हाँ, जो हम लोग 2 दिन लगातार बैठक हुई है, जो भी हमारे गरीबनाथ मंदिर के जो सेवा दल हैं, 14 सेवा दल लगभग हैं, और सभी दल में जो सदस्य संख्या है, तो सदस्य संख्या के हिसाब से जो हम लोग का इम्पोर्टेंट जगह है, उनकी एक सेवा दल की कंप्लीट एक जगह ही प्रतिनियुक्ति की गई है। पहले चूँकि मंदिर के पास संख्या अधिक हो जाती थी और बाहर जो अनइम्पोर्टेंट जगह थे वहाँ संख्या कम रहती थी या नगण्य रहती थी। इसी के चलते हम लोग ने इस बार उनको संख्या को देखते हुए और हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस जो भी जैसे हरी सभा हो गया, अमगोला ओवर ब्रिज हो गया, जिला स्कूल, छोटी कल्याणी, प्रभात सिनेमा चौक, तो सभी इम्पोर्टेंट जगह सेवा दल के बीच में ऑलरेडी विकसित कर दिया गया है कि जो भी सेवा दल के अध्यक्ष या सचिव हैं, कोई भी समस्या आने पे तुरंत उनसे हम लोग बात कर सकें, सेवा दल को वहाँ पर पहुँचा सकें, सेवा दल के जो भी लोग हैं तुरंत अलर्ट हो जाएं और एक्टिव स्थिति में आ जाए। इसीलिए इस बार हम लोग ये व्यवस्था की है। कांवरिये शिव भक्त जो भी आ रहे हैं
जो भी बाबा के भक्त हैं उन लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो जगह जगह कैंप लगाई हुई है उन लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, जो भी कांवरिया हम लोग आ रहे हैं तो सभी का सबसे पहले मेरे गरीबनाथ नगरी में उनका हार्दिक स्वागत है। और इस बार गरीबनाथ बाबा की कृपा से जो समय इतना दिन से बारिश नहीं हो रही भी हो रहा है, कांवरियों में भी जोश उत्साह पूरा रहेगा। प्रशासन की तरफ से यही अपील है कि जो हम लोग उनको रूट निर्धारित किए हुए हैं उस रूट का वो भी 100% अनुपालन करें कि विधि व्यवस्था संभालने में हमें कोई कठिनाई नहीं हो। साथ ही साथ जहाँ भी सेवा शिविर लगाए गए हैं तो सेवा शिविर में ऑलरेडी आराम करने की पूरी व्यवस्था है। वहाँ प्रशासन की तरफ से हम लोग जो भी बड़ा बड़ा सेंटर है चिन्हित किए हैं, वहाँ पीएचडी की तरफ से पेयजल है, शौचालय है, बिजली की व्यवस्था, सारा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। तो उस जगह का भी अपना आनंद लेना है, आराम भी करना है और रूट का पालन करते हुए आएंगे तो एकदम हम लोग शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करा लेंगे। दूसरी सोमवारी में निश्चित है कि हम लोग का मौसम भी फेवरेबल है और गरीबनाथ के आशीर्वाद से बारिश भी हो रही है जो किसानों के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। तो इस बार हम लोग जो रूट चेंज किए हैं उसमें भगवानपुर से, जो पहले हम लोग रेवा रोड में डाइवर्ट था, अब भगवानपुर से सीधे चला जाना है रामदयालु ओवर ब्रिज। रामदयालु ओवर ब्रिज से होते हुए काजी इंडा, और काजी इंडा के पास जिसको समस्तीपुर जाना होगा समस्तीपुर रोड में सीधे चला जाएगा। और जो पटना वाले जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो काजी इंडा से महू वाला रोड में डाइवर्ट करके वहाँ जाएगी। इसके लिए वैशाली एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग बात कर लिए हैं कि, और मेन जो जाम की जो समस्या है इसको देखते हुए हम लोग ये निर्णय लिए कि जो महुआ का जो रोड है, रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, केवल उसमें सिंगल लेन है, इसीलिए प्रशासन का भी हेल्प चाहिए। मनियारी थाना को भी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन कर दिया गया है और अभी एसएसपी सर से भी बात हुई। जो हम लोग का कुर्नी थाना है तो जो खोखली हम लोग का बॉर्डर है वहाँ पर ऑलरेडी 20 जो पुलिस के जवान हैं उनकी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, पुलिस पदाधिकारी भी हैं। और शनिवार को 2 बजे से सोमवार को 2 बजे तक तो अभी कंप्लीट खोखली में अगर चेक बैंड अगर हो जाता है हम लोग का तो निश्चित है कि उधर से गाड़ी का फ्लो नहीं रहेगा। और इधर से जो जाने वाली गाड़ी है क्योंकि रामदयालु ओवर ब्रिज से होके जाना था तो आपका भगवानपुर से लेकर रामदयालु तक बीच में जितना भी गैप था जहाँ से गाड़ी को निकलने की संभावना थी, सभी भवन निर्माण प्रमंडल के सहयोग से सभी जगह 7 जगह इंपॉर्टेंट जगह था, सभी जगह हम लोग मार्केटिंग का काम अभी लगभग पूर्ण हो गया है कि कोई भी गाड़ी डाइवर्ट नहीं कर सके और जो हम लोग रूट निर्धारित किए हैं उसी रूट के निर्धारित का पालन करते हुए जाए। बाइक से जो आने वाले बम हैं हाँ, और बाइक से जो भी आने वाले बम हैं तो उनको हम लोग रामदयालु से खबड़ा और खबड़ा से एलएस कॉलेज, तो एलएस कॉलेज ही पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित है। वहाँ जो पार्किंग स्थल का ऑलरेडी फ्लेक्सी भी लगा दिया गया है और वहाँ पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। तो जो भी पिछले बार समस्या हो जाता, पिछले बार हुआ था वो बाइक की समस्या के चलते हुआ था, उसी के लिए हम लोग किए हैं कि उधर से जो भी आएगा तो जो भी पैदल कांवर है आपका रामदयालु गुमटी से पार करके सीधे अपना आरडीएस कॉलेज होते हुए जाएगा, आपका बोरिया बाज़ार होते हुए। जो भी बाइक हैं रामदयालु के पास से ही अपना हमको खबड़ा होते हुए एलएस कॉलेज में जाना है। दूसरी बात है कि जो रेवा रोड से आने वाले बाइक वाले हैं या भगवानपुर से, तो उनको भी पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट को हम लोग कर दिए हैं कि डायरेक्शन की उनको भी खबड़ा तक लाना है और फिर खबड़ा से अपना एलएस कॉलेज में चला जाएगा। और सेकंड इम्पोर्टेंट जो हम लोग का जो सरैयागंज टावर के पास जो है वो कंप्लीट ब्लॉक रहेगा। तो ब्लॉक होने के चलते अगर उधर से भी अखाड़ा घाट साइड से कोई बाइक आता है तो ऑलरेडी वहाँ बारकेडिंग का प्रावधान किया गया है, उससे पार नहीं करेगा। और इस साइड से जो जाने वाला है कलेक्ट्रेट साइड से तो ऑलरेडी कंपनी बाग में मनियारी थाना क्षेत्र में किराए के विवाद में सरकारी बस के कंडक्टर और ड्राइवर से जमकर मारपीट हुई। जिले के मनियारी में शनिवार को किराए के विवाद में सरकारी बस के कंडक्टर और ड्राइवर की जमकर मारपीट कर दी गई। दोनों को बेल्ट और लात घूंसे से मारा गया। घटना में कुछ स्टूडेंट और स्थानीय लोग शामिल थे। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह दोनों की जान बचाई। इस दौरान सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इससे पूर्व सभी उपद्रवी भाग निकले। घटना से आक्रोशित होकर अन्य ड्राइवर और कंडक्टर भी पीड़ित के सहयोग में आ गए। जमकर हल्ला हंगामा होने लगा। सभी लोग आरोपियों पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस ने समझाकर किसी तरह से शांत कराया और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। घायल ड्राइवर भिकारी राय और कंडक्टर मनोज से पुलिस ने पूछताछ की। दोनों को इलाज के लिए मनियारी स्थित एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस है। प्रतिदिन मुजफ्फरपुर से महुआ पैसेंजर लेकर जाते हैं। कच्ची पक्की से कुछ छात्र जबरन बस में बैठ जाते हैं।
मनियारी में उतरने के साथ सिर्फ 10 रुपए देते हैं, जबकि किराया अधिक होता है। इसे लेकर हमेशा विवाद होता है। आज उन स्टूडेंट को बस में चढ़ने ही नहीं दिया। इसके बाद वे लोग मनियारी पहुंचे और अपने अन्य साथियों को बुला दिया। जैसे ही वे बस लेकर पहुंचे, उन्होंने कॉलर पकड़कर उतार लिया और मारपीट करने लगे। 75-93 और मारपीट जो हुआ किसके साथ हुआ? मतलब छात्र लोग के साथ या फिर ग्रामीण के साथ? मतलब जो काम करने वाले ना काम यहाँ चढ़ता है। अरे छात्र था, ग्रामीण भी दोनों था। यहाँ का दुकानदार लोग था, इधर का दुकानदार भी था, उधर से 3 आदमी उधर से था, 6 आदमी इधर से था। नहीं, ये है कि महुआ मुजफ्फरपुर मार्ग है। यहाँ प्राइवेट बस के अलावा जो है सरकारी कुछ बसें जो है बिहार राज्य परिवहन की चलती है। इसी कारण बस यहाँ जो है कुछ मनचले लोगों ने जो है गाड़ी ड्राइवर और खलासी को बेरहमी से मारपीट किया है। घटना ये है। कहाँ की घटना है? ये महंत मनियारी हॉस्पिटल चौक। लगभग कितने लोग मिलके मारा गया है उसको? ड्राइवर और क्लीनर का जो कहना है, उनके मुताबिक करीब 9 लोग थे। वो यहाँ के स्थानीय है या बाहरी लोग थे? ड्राइवर ये लोग कहते हैं कि सभी स्थानीय थे। मारपीट किया है मोटरसाइकिल से 9 आदमी मिलकर। कहाँ पर? ये जूलिया। कौन सा जगह है? मनियारी है। किस लिए मारपीट हुआ है? इसलिए कि भाड़ा 5 रुपए यहाँ से देता है, लोग 10 रुपए भाड़ा, 10 रुपए मांगते हैं तो लोग नहीं देता है। कहता है कि साले तुम बस चलाएगा तो हम 10-5 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, 3 रुपए भी देता है लोग। इसलिए हम आज नहीं चढ़ाए। इसलिए 9 आदमी मिलकर यहाँ गाड़ी वो उस अगले चौक है, वो लोग नाम हम नहीं जान रहे हैं, अगले चौक है, यहाँ मोटरसाइकिल 3 को लगा के रोका और हम ड्राइवर और हमको मारा दोनों। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ। आप बस पर क्या करते हैं? कंडक्टरी करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? भिखारी राय। क्या करते हैं आप बस में? ड्राइवरी करते हैं। कहाँ से कहाँ बस चलती है? महुआ से मुजफ्फरपुर। कौन सा बस है? क्या नाम है बस का? बिहार। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार
सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने जिले के किसानों में धान की खेती की उम्मीद जगा दी है। जिले में मानसून सक्रिय होने से पिछले 2 दिन में रुक रुक कर जिले के विभिन्न इलाकों में बारिश होने से किसानों में धान की खेती की उम्मीद जग गई है। पिछले 24 घंटे में 110 मिमी बारिश हुई है। वहीं तापमान में 2 डिग्री की कमी आई है। अधिकतम 32.8 और न्यूनतम 27.3 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि मॉनसून का तेवर अभी भी नहीं दिखा है, लगातार बारिश नहीं हो रही। इधर पानी बरसने से धान की रोपनी भी शुरू हो गई है, जबकि तैयार हो रहे बिचड़े में नई जान आ गई है, जिससे किसान की जान में जान आ गई है। वहीं सावन माह की हुई पहली बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से गर्मी में राहत मिली है। पिछले बुधवार दोपहर के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आया है।
हाँ, हम लोग बोर्डिंग चढ़ा कर रोप रहे थे पहले, अब बोर्डिंग चलाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, काफी दिन से इंतजार कर रहे थे बारिश का? हाँ, बहुत काफ़ी दिन से वर्षा के इंतजार कर रहे थे। तब अब धन रोपनी पूरा हो जाएगा इस पानी में? हाँ, जहाँ तक हो ही जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। किसान सबको राहत मिली है कि नहीं मिली है? बहुत राहत किसान को मिला है बारिश से। हाँ, लेकिन लेट बारिश हुई है। हाँ, लेट बारिश हुई है। तो इससे लेट होने से नुकसान हुआ है? हाँ, जो हुआ सो हुआ, मगर जो ही होगा हो जाएगा। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर कांग्रेस, सोशल मीडिया और किसान विंग की महत्वपूर्ण बैठक की गई। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, किसान कांग्रेस एवं कांग्रेस असूचित विभाग के द्वारा संयुक्त रूप में आयोजन किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए वेद प्रकाश ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता हेतु एवं जिले में सशक्त संगठन हेतु जिले के प्रकोष्ठ का एक समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जनता की आवाज सड़कों पर संघर्ष करने का कार्य करेगी। ये बैठक हम लोग जो कर रहे हैं, ये कांग्रेसियों की बैठक है। हम तमाम कांग्रेसी हैं। दुख इस बात की है कि जो हमारा कांग्रेसी को आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए, उसमें बहुत लोग थोड़ा दरकिनार करते हैं। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग एक चिंतन बैठक कर रहे हैं कि चिंतन बैठक करके हम लोग आपस में निर्णय लें, जो हम लोग के पार्टी के अंदर में कुछ कमी बेसी हुई है, चाहे आज हमारे सोनिया गांधी जी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर हम लोग चिंतन बैठक कर रहे हैं। महंगाई पर चिंतन बैठक कर रहे हैं, संगठन पर हम लोग चिंतन बैठक कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ को लेकर के चिंतन बैठक हम लोग कर करके हम लोग एक निर्णय निकालना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी जितना ही मजबूत थी, उसको फिर दोबारा हम लोग तमाम विंग के लोग मिल करके, सभी संगठन के लोग मिल करके इसको मजबूत कर करके, और हम प्रदेश को और केंद्र को दिखाना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे साथ मनमानी करना चाह रहे हैं, हम मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संगठन को जो कमज़ोर किया जा रहा है, ये संगठन को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। ऐसे स्थिति में आज हम चिंतन की बैठक कर रहे हैं और तमाम लोग हम लोग आपस में विचार करेंगे और विचार करके तमाम संगठन के लोग मिल करके एक बड़ा रूप हम लोग देंगे, जो प्रदेश को सारे पदाधिकारियों को बुला करके इसी संगठन के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिलाओं में किस तरह की कमी हो रही है, किस तरह की मनमानी हो रही है। आज हमारे लोगों को छिटपुट होने के कारण आज दूसरे संगठन के लोग हावी हो चुके हैं, जिसके कारण है कि हमको एमएलसी के चुनाव और बोचहा उपचुनाव में काफ़ी शिकत करना पड़ा है और अपमानित झेलना पड़ा है। इसलिए आज हम लोग आपस में विचार कर करके आज ये खुदीराम बोस कंपनी बाग के प्रांगण में हम लोग मुजफ्फरपुर के बिहार के धरती पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, हमारा संगठन देश स्तर पर कैसे आगे बढ़े। इसलिए मुजफ्फरपुर आज चिंतन शिविर करके प्रदेश और केंद्र को हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ करके दिखा दे और उन लोगों को बता दे भाई हम लोग जागरूक हैं और संगठन हम लोग चला रहे हैं। वही अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजू राम ने कहा कि पार्टी के वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम सबों ने एक समन्वय समिति का गठन किया, जिसका सार्थक परिणाम बहुत ही जल्द सबके सामने होगा। 26/7/2022 को कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ बहाने परेशान करने के खिलाफ खुदीराम बोस स्मारक पर विरोध प्रदर्शन करेगी एवं सफल कार्यक्रम एवं सशक्तिकरण हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अति आवश्यक बैठक आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आयोजित किया गया है, जिसका मूल मकसद पिछले कुछ समय से जो हमारे देश की जो हालात है, सांप्रदायिक हालात और नफरती हालात जो बना करके रखा गया है, इस परिवेश में जो महंगाई का बोलबाला है इस सरकार में, इन सब विषयों पर आज हम लोग हमारे
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बड़े भाई राजू राम जी हैं, हमारे किसान सेल से उत्तर बिहार के प्रभारी आलोक शर्मा जी हैं, हमारी पूर्व महिला अध्यक्षा आशा देवी जी हैं, हमारे प्रदेश के सचिव इंदु सिन्हा जी हैं, कुशवाहा जी हैं, आईटी सेल के हमारे महासचिव अभिषेक रंजन जी हैं, विकास कुमार टुल्लू जी हैं, ओबीसी के सचिव हमारे मोहम्मद चांद जी हैं, और यहाँ सभी साथियों के साथ पिछले कुछ समय से लगातार यह शिकायतें आ रही हैं कि संगठन हमारा सशक्ति से जन आवाज़ को गति देने में कहीं न कहीं कमज़ोर कड़ी बन रही है। तो निश्चित ही संगठन की सशक्तिकरण और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में उनके छवि को धूमिल करने की एक गहरी साजिश की जा रही है, 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम लोग काफ़ी गंभीर विमर्श कर रहे हैं। और निश्चित ही इस समुद्र मंथन से जो अमृत निकल के आएगा वह मुजफ्फरपुर कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगा। और इस बैठक में हम लोग बहुत सारे निर्णयों के लिए विचार आमंत्रित किए हैं। इन सारे विषयों को आते हुए इसकी विस्तृत जानकारी प्रेस रिलीज के माध्यम से आप सबों तक साझा की जाएगी। जिले कांग्रेस कमेटी द्वारा तुर्की ओवरब्रिज के समीप कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद की जयंती। महान विभूति बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले दोनों महान विभूतियों की महान कृतियां सदैव हम लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने ही आखिरी वक्त तक इस देश के लिए जिया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। महान स्वतंत्रता सेनानी, देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती समारोह आज मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मनाई गई है। हम ऐसे महान विभूति को सत सत नमन करते हैं जो आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए। बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संवाद का आयोजन किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक संकल्प और साधना के प्रतिमान हैं, तो वीरता और साहस के प्रायः चंद्रशेखर आजाद हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दोनों ही अग्रणी योद्धा थे। दोनों में शौर्य, पराक्रम, ओज और निडरता का अद्भुत समावेश था। आज़ादी हुकूमत के विरोध में जिस तरह से दोनों ने अपना स्वर बुलंद किया, वह आज भी प्रेरणा का आलोक स्तंभ है। ये बातें साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि तिलक राष्ट्रवादी, शिक्षक, राजनेता और आध्यात्मिक चिंतक थे। जेल में रहते हुए गीता रहस्य जैसी पुस्तक का सृजन करके उन्होंने पूरे देश में स्वतंत्रता का प्रबल भाव जगाया। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के द्वारा किए गए बम धमाके के तिलक ने जायज ठहराते हुए मराठा और केसरी में उनके पक्ष में संपादकीय लिखा था। स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि मनीषी, चिंतक और भारतीय संस्कृति के संवाहक, शौर्य, पराक्रम और ओज के प्रतिमान एक बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोगों ने लोकमान्य से विभूषित किया और एक दूसरे हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे का उद्घोष करने वाला एक शौर्यवान युवक चंद्रशेखर आज़ाद, दोनों की आज जयंती है। और हम जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्रता काल में किस त्रासदी को जी रहा था, लेकिन उन त्रासदियों से मुक्ति के लिए जिन महापुरुषों का विशिष्टतम योगदान है, संघर्ष के अंतर्गत, जन जागृति के अंतर्गत और अपने आप को राष्ट्र की वेदी पर आहूत कर देने के आह्वान के अंतर्गत, उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
जो संकल्प और साधना के ज्वलंत प्रतिमान थे। भारतीय प्रज्ञा के एक ऐसे चिंतक जिन्होंने जेल में रहते हुए जब गीता रहस्य ग्रंथ का प्रणयन किया, उस ग्रंथ का प्रभाव यह हुआ, बल्कि साहित्यकारों के योगदान के अंतर्गत उस ग्रंथ को आलोचक और साहित्य के इतिहासकार भी मानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्यकारों का और विशेष साहित्य का योगदान है, तो उसमें गीता रहस्य की अग्रणी भूमिका है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहेंगे। यह दृढ़ता ऐसे ही नहीं आ जाती है, यह दृढ़ता उसी में आ जाती है जिसकी रगों में भारतीयता और भारतीय स्वतंत्रता की संपूर्ण चेतना जागृत होगी और समाविष्ट होगी। तो ऐसे ही लोकमान्य तिलक थे। लोकमान्य तिलक का मुजफ्फरपुर से संबंध है इस रूप में कि जब खुदीराम बोस एक भावावेश में आकर युवक ने ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में बम ब्लास्ट किया था, तो उन्होंने केसरी और मराठा के संपादकीय में उसका जिक्र करते हुए इस बम ब्लास्ट को सही बताया था कि आतंकवादी अंग्रेज है, न कि भारत की स्वतंत्रता की चाहना रखने वाला कोई भारतीय और यहाँ का युवक आतंकवादी है। उन्हें इसके लिए दंडित भी किया गया, लेकिन वे झुके नहीं और खुदीराम बोस के शौर्य को लगातार लिखते रहे, उसके पक्ष में बोलते रहे। यातनाएं सही तो सही, मुजफ्फरपुर में उन्होंने प्रवास भी किया था और तिलक मैदान के रूप में आज भी उनके उस साक्ष्य और इतिहास को बचाने का प्रयास है। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने कबूल नहीं किया कि हम सरेंडर करें, स्वयं को गोली मार ली, लेकिन दो नरम दल भाजन हो गया था स्वतंत्रता के लिए। दो विचारधारा के लोग थे, एक गांधी के साथ थे, एक तिलक के साथ थे। लाल बाल पाल की यह तिकड़ी, यह जोड़ी अद्भुत थी। गांधी जब अफ्रीका से आए तो उन्होंने राजनीति में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ करने के लिए अपने आप को जब समर्पित किया, तो उन्होंने अपने गुरु के रूप में सबसे पहले तिलक को स्वीकारा और तिलक के साथ 3 महीने तक काम किया। लेकिन तिलक एक अनुलंघ हिमालय की तरह उन्हें लगे और उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया कि तिलक के साथ काम करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह लगातार काम करते रहते हैं, महान कर्म योद्धा हैं। ऐसे तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद का स्मरण। तिलक ने न केवल हिंदी की हिमायत की थी, बल्कि देवनागरी लिपि संपूर्ण भारतीय भाषाओं के लिए मान्य हो, इसके लिए भी उन्होंने पैरवी की थी, लगातार इसकी घोषणा की थी। गीता तो उनके व्यक्तित्व में, उनके भाव में, विचार में और उनकी स्थित प्रज्ञता में उपस्थित थी। ऐसे महान व्यक्तित्वों का स्मरण करते हुए प्रकारांतर से हम स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर उन्हें सत सत नमन अर्पित करते हैं। आम गोला स्थित निजी भवन के सभागार में आम आदमी पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा आम गोला स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू ने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और कट्टर राष्ट्रवाद का संदेश दिया है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर जाएंगे और लोगों को बताएंगे। सदस्यता अभियान सम्मेलन समारोह है। कई महत्वपूर्ण लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से चलते हुए न केवल हिमाचल और गुजरात में बल्कि बिहार में भी मजबूती से दस्तक दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति, कट्टर राष्ट्रवाद का जो संकल्प लेकर के देश भर में कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है, वह संदेश बिहार के गांव-गांव में गूंज रहा है। आज मुजफ्फरपुर के इस सभागार में कई लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, कई बड़े लोग मिल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि बिहार के जन जन में जो बिहार कभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का वाहक बना है, कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह की जो प्रयोगशाला, ये बिहार निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। बिहार की धरती से
जो लोकतंत्र की, जो वैशाली की ये धरती है, मुजफ्फरपुर की धरती है, इस धरती में ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरे बिहार के हर जिला में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और जन जन को ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी उनके सपनों पर, जनता के सपनों पर खरा उतरेगी। आम आदमी पार्टी जो जनता की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनके लिए जो विकास का सपना है, उस सब को पूरा करने का काम करेगी। और इसी अभियान में ये बिहार के गांव-गांव में आज आम आदमी पार्टी निकला है। मुजफ्फरपुर में खड़े होकर के प्रेस के मित्रों से हम बात कर रहे हैं। जो सदस्यता की अभियान है, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के सदस्यता अभियान चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जो जिला प्रभारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राकेश साहू जी, यहाँ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई हेमनारायण विश्वकर्मा जी हैं, मयंक जी हैं, बहुत सारे साथी, तमाम लोग, जमील साहब, लल्लू भाई, कई लोग, पिंटू जी, विपिन निषाद जी, विजय पासवान जी, संघर्ष पासवान जी, तमाम साथी, ये हमारे जिला पार्षद उमेश शाह जी, जो आप लोगों ने देखा काफ़ी कवर किया है। जिला पार्षद विकलांग है दोनों, लेकिन जो भी गरीब है, कमज़ोर है, विचारधारा से मजबूत है, सब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। जो कब तक चलेगी? ये सदस्यता अभियान चलेगी, गांव-गांव तक चलेगी, लोगों के बीच, प्रखंड तक, गांव-गांव तक जाएगी। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।